पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर न्यूज़ लोरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं शेरावाला गेट पे। आपको पता है कि 13 दरवाजे हैं और उसमें से एक दरवाज़ा है शेरावाला गेट। एक दफ़ा हम लोग गए थे, वो था दिल्ली गेट। इसी तरह हमारी कोशिश होगी जितने गेट्स हम देख सकें। आपको पता है हर गेट के अंदर जाएँ तो बाज़ार है, बड़े अच्छे बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे बाज़ार हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा आज का सवाल है वो करेंगे लोगों से, देखते हैं इनके पास जवाब है कि नहीं। सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है या वो क्या है जिसको खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाता। तो बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन। हसन, क्या करते हो? काम करता हूँ। कौन सा काम? टैची बैग। वो कौन से बैग्स होते हैं? वो हाथ में जो अच्छा, टैची बैग। अच्छा, सही। उस पे क्या काम करते हो? जी दुकान है? जी बेचते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। चलें अभी मुझे बताओ यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ मैं ये लेने आया हूँ। ये क्या अम्मी ने मंगवाया है? जी घर के लिए रोटी। घर के लिए रोटी पकाने के लिए। तो वैसे अम्मी क्या पहले हाथ से बनाती हैं? तो अम्मी को फिर आज खुश करोगे जाके? जी। अपने पैसों से लिए? जी। अरे क्या क्या उम्र क्या है, कितने साल के हो? 13 साल का। 13 साल के हो। तो ये आज लेके जा रहे हो अम्मी के लिए बेलन और तख्ता? जी। तो अम्मी ताकि खुश हो जाएं। जी क्या बात है। तो कैसे एकदम ख्याल आया कि अम्मी खुश हो जाएंगी? बस आज दिहाड़ी लगी थी, मैंने सोचा चलो अम्मी हाथ से पकाती हैं उसके लिए ये ले जाते हैं, और छोटी बहन के लिए पर्स लिया है। दिखाओ पर्स कौन सा है। क्या बात है। व्यूअर्स, ये होता है। वैसे तो छोटा है, काम कर रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं। अभी से ही काम कर रहे हो? जी। मैंने देखा है कि मर्द जो है वो बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अरे कितना प्यारा पर्स है ये। तो कितने का लिया ये पर्स? ये 2500 का। 2500 का लिया है? इतना महंगा क्यों ले लिया? इम्पोर्टेड है। कहाँ से लिया है? ये शालमी चौक से लिया है। ज़्यादा महंगा ले लिया है। नहीं, सही दिया है। बच्चे तुम्हें देख के किसी ने पागल बना दिया है। लेकिन चलो कौन से हो गए गंजे जो आ गए ऊपर, हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बहनें और तुम्हारी अम्मी बहुत खुश होंगी आज। जी। अपने लिए कुछ लिया है? नहीं, क्यों? अपने लिए बस एक ये छल्ला लिया है। बस चला लिया है? बस। चलो बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई भी कर लो थोड़ी सी। जी करेंगे, घर के हालात सही हो जाए फिर करेंगे। ठीक है। चलो हमारा सवाल है, मुझे एक बात बताओ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाना चाहेगा? वो रोटी। रोटी है? रोटी तो दोबारा भी खा सकता है बंदा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जाओ, तुम्हारे घर वाले खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम? अवैस। अवैस, क्या करते हैं? कपड़े की शॉप में। ये को- कपड़े की शॉप है मेरी। अच्छा, मतलब अनस्टिच कपड़ों। जी अनस्टिच कपड़ों की, क्लॉथ की, फैब्रिक्स की। और यहीं से ताल्लुक है आपका? हाँ जी, शेरावाला गेट से ताल्लुक। ठीक है। कितने गेट्स देखे मैं लाहौर के? 12 गेट देखे हैं और 13वीं मोड़ी देखी। अच्छा मोड़ी गेट भी है ना। अच्छा अच्छा, सही ज़बरदस्त। चले मुझे ये बताएं। शुरू से रहने वाले हैं ना। अच्छा, हमारा आज का सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद इंसान कभी नहीं खाएगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद इंसान कभी नहीं खाएगा? च्युइंगम। क्यों? वो खा के फेंक दो, दोबारा कैसे खा सकते? दोबारा भी खाई जा सकती है, कुछ लोग खा लेते हैं। कुछ लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपके पास 5 करोड़ का घर है। 5 नहीं 3 करोड़ का है, 2 करोड़ बढ़ा कहाँ पर है? दिया। ये शेरावाला गेट आगे है। शेरावाला में इतना महंगा? हाँ, क्योंकि कमर्शियल एरिया ना। अच्छा, वेरी नाइस। कब से इस काम कर रहे हैं? साल से हम शेरावाला गेट में रहने वाले हैं। ये इस्लामिया स्कूल है। इधर 1899 में ये एस्टेब्लिश्ड है। इधर मेरे 1947 में मेरे दादाजी ने मैट्रिक किया है। 1965 में मेरे बाप ने मैट्रिक किया है। 2005 में मैंने, अब मेरा बेटा जाता है स्कूल। तो मैट्रिक से आगे आप लोगों की रीत बढ़ी नहीं? नहीं नहीं, हम मैट्रिक फेल हैं साहब। अच्छा, मैट्रिक पास में नहीं है? नहीं नहीं, फेल हैं साहब। तो बच्चे को मैट्रिक पास कराना है? ये उसको पढ़ाएं। को पढ़ाएंगे। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आपकी जो दुकान है वो दादा परदादा से है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी मैंने कपड़े का काम शुरू किया है। इससे पहले जो उनसे मेरे बड़े थे वो जूतों का होलसेल का काम करते थे, शूज़ का। तो वो क्यों छोड़ दिया? वो कर रहे हैं ना, वो लैदा कर रहे हैं, मैं लैदा कर रहा हूँ। खर्चे ज़्यादा है ना बाजी, क्या करें। लगता है बेगम ने काफ़ी जो है ना वो बेगम के बर्गर, बच्चों के डायपर कहाँ से लाने हैं? इधर से लाने हैं। बेगम बर्गर बहुत खाती है। हाँ जी, एक डायपर के साथ एक बर्गर। आगे तो फिर आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, फिर ला के देते हैं। क्या घर से निकाल दूँ? अब निकाह किया हुआ है, क्या करें, ज़रूरतें पूरी कर। अभी धमकी नहीं लगाई उसको दूसरी शादी कर लूंगा? बार लगाई थी धमकी, उसने कहा कोई बात नहीं, कर लो आप, लिख के तो मैं नहीं देना ना। अच्छा, यानी कि उन्होंने आपको धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मकान मेरे नाम है।
कभी सोचा आपने कि मैंने बेगम के नाम करना है मकान? नहीं सोचा होगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। और जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे? नहीं जब इधर ही रहेंगे फिर ही नाम करेंगे उसको, हो सकता है अभी कर दूँ। मुझे ये बताएं कि बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों को क्या बनाना है? मैंने एक को जहाज़ बनाना है और एक को पायलट बनाना है। क्यों? एक जहाज़ उड़ाएगा और एक दूसरा उसके साथ सर्विस देगा ना। सही है, चलें। क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों ये को? पैगाम देखने वालों को देना चाहता हूँ कि भाईजान महंगाई का दौर है, महंगाई पूरी नहीं हो रही है, इधर खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, रोटी बहुत महंगी है, कपड़ा बहुत महंगा है, मकान बहुत महंगा है। ना हमें रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, ना नून लीग से कुछ मिल रहा है, ना पीटीआई से कुछ मिल रहा है, हम बस दरमियान में हैं। पता नहीं है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1200-1500 2000 दिहाड़ी वाले लोग किधर जाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, ये समझ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी, हम बढ़ते हैं चलते हैं। इस वक्त आपको पता है जैसे कि हम हैं शेरावाला गेट पे और इस तरह के और भी बड़े प्यारे गेट्स हैं जिनके अंदर बाज़ार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या करते हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े का काम कर रहा हूँ दिया, कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 30-35 वर्ष हो गए। सवाल है हमारा आज का, जी बिल्कुल। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाएगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा खा ले दोबारा इंसान नहीं उठाएगा? मेरे ख्याल से एक दफ़ा जो जहर खा लेगा वो दोबारा नहीं खा सकेगा, जो वो मर जाएगा। मर जाएगा वो हाँ, तो दोबारा। आपकी भी ठीक है। ऐसा ही है। क्या बनना चाहते थे आप जब छोटे थे, आपसे पूछा जाता था? बेसिकली इंसान ख्वाब तो बहुत अच्छे देखता है, इंसान ख्वाब देखने में वैसे भी पाबंदी नहीं, लेकिन इंसान सोचता तो अच्छा है। इंसान जैसे इंसान अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है, अपने लिए अच्छा सोचता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे ख्वाब आपको पता है बताने नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक ख्वाब आया और आप सच में बहुत डर गए हो? कई बार ऐसा हो जाता है इंसान, जब इंसान तौबा की सूरत में जाता है तो एकदम जब वो तौबा सच्चे दिल से करता है तो एक दफ़ा हिल जाता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, हमारी आखिरत क्या है और हम क्या कर रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप देखने वालों को? देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन चले जाना है। इंसान को अपना अखलाक और दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भी हालात हों, इंसान में ऊंच नीच आती रहती है। हमेशा हम लोगों की तरफ कहते हैं इसकी गलती है, इसका कसूर है, इसकी गलती है, इसने ये किया है, लेकिन हमने कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा। अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे ना, हमारे अंदर इतने ऐब और अपनी इतनी गलतियां नज़र आएंगी कि इंसान खुद सोच नहीं सकता, लोगों का ऐब निकालने छोड़ देगा अगर वो अपनी तरफ देखेगा तो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, क्या करते हैं? कॉस्मेटिक्स का काम करता कॉस्मेटिक, ये तो ओरिजिनल है कि फेक है? है। ओरिजिनल है, यही बताओ। दुकान पे माल होता है, वो दुकान पे समझते हैं हमारे पास ओरिजिनल है, हम बाहर बैठे हैं तो समझते हैं शायद नहीं ठीक चीज़। अच्छा, ये आपने सच बता दिया। जी जी, दुकानों पे यही होता है? ये चीज़ें होती है वो डबल रेट पे देते हैं क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, उन्होंने लड़के रखे हुए हैं, उनके बिल हैं, दुकानों के किराए हैं, इसलिए उनका हमारा इतना किराया नहीं है, लेकिन कस्टमर समझते शायद चीज़ नॉर्मल। अच्छा, इस दुकान का भी किराया है, ये इस जगह का भी किराया 40,000 किराया है इस जगह। ये निकल आता है? बस कभी निकल आता है कभी नहीं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाता उसे? खाने के बाद दोबारा नहीं खाता? जब एक चीज़ खा लेनी है वो ख़त्म हो जानी है, फिर दोबारा कैसे खाएंगे? ये बात है, चीज़ और भी तो पड़ी हो सकती है। चलिए मैं सवाल थोड़ा और आसान कर लेती हूँ कि एक चीज़ है जिसको इंसान कोशिश करता है कि दोबारा ना खाए। दोबारा ना खाए, जहर ही हो सकता है। कभी सोचा है ज़िंदगी में मौका आया हो कि क्या कैसी ज़िंदगी है, जहर ही खा लें? सोचते हैं कभी कभी जब काम ना हो तो। देखा, हमेशा हमेशा जो है वो अच्छा तो नहीं होता ना सब कुछ। ऐसे ही है। किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि महंगाई कम कर दें, बस यही पैगाम है हुकूमत के साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा इनसे बात करके, और सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद ईशान। निशान, क्या करते हैं? कपड़े का काम लग रहा है पीछे करते हैं, मर्दाना सूट। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा, मर्द तो ज़्यादा बहस नहीं करते, औरतें ज़्यादा बहस करती हैं, है ना? जी ऐसे ही है। कि कुछ मर्द भी ऐसे मिले हैं जो रेट कम करवा के बहस करते हैं। ये औरतों के मुकाबले में मर्द जो है ना वो कम ही बहस करते कम हैं। बहस करते हैं, मतलब यानी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती होगी अपना काम बेचने के लिए। क्या पढ़ाई की भी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया हुआ है मैंने। किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि
और क्या शौक रखते हैं? आपको पता है आजकल इतनी महंगाई हो गई है, इतना डिप्रेशन हो गया हुआ है, तो अपने आप का अपने मूड को फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? बस कुछ भी नहीं, जितनी महंगाई हो गई है बस अब तो गुजारी चल रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मौका मिले कि बस छोड़ छाड़ के अपना बिजनेस वाइंड अप करें और बाहर के मुल्क चले जाएं, लंदन चले जाएं, क्या करेंगे? मैं फ़ौरन जाऊँगा। कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो है ना, में सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं, बसों में धक्के खाने पड़ते हैं? कोई बात नहीं, यहाँ पे जाएंगे? तो खुद ही करते हैं। ठीक यहाँ है, भी खुद करते हैं सारे काम? वहाँ पे कारोबार तो शादी नहीं हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, तो फिर वो तो बेगम ही करती होगी, लेके जाएंगे ना। उनको साथ लेके जाएंगे। लगता है बड़ा प्यार है बेगम से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई है। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बच्चे भी होंगे? जी, कितने? एक बेटा है मेरा माशाल्लाह। बेटा क्या बनाना चाहते हैं उसको कि अपने बिजनेस में लाएंगे? वो उसकी मर्जी होगी। उसकी मर्जी, बड़ी बात है। आप मतलब बच्चों पे छोड़ दिया, हालांकि माँ बाप कहते हैं नहीं हमारी मर्जी से बने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद माशाल्लाह जब होश संभालेगा उसको इतनी समझ होगी उसने क्या बनना है। चलें, बड़ी अच्छी बात है। बताएं मुझे, कुछ गुनगुना लेते हैं, गाना गाएंगे? गाना कुछ भी नहीं है, बस वो टिकटॉक पे थोड़ा सा वो वायरल हुआ है। गाएं। और सुना सलीमो तो कुत्ता कुत्ता कहीं, ये वाला गाना है। ये कौन सा गाना है? वो टिकटॉक पे है, मैं आपको निकाल देता हूँ। टिकटॉक जो है वो टिकटॉक ने आवाम को बड़ा ख़राब कर दिया है। चले, हमारा सवाल है, मुझे बताइए वो क्या है जिसे खाने के बाद इंसान दोबारा खाने से ज़रा परहेज ही करता है कि ना ही खाए? एक दफ़ा चीज़ खाने के बाद दोबारा, जाहिर सी बात है, वो भाई ने बता दिया, धोखा ही है जो इंसान दोबारा नहीं खाना चाहेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ जी। तालियां बजाएं। हाँ, अपने लिए खुद भी बजाते हैं तालियां, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बड़ा किया हुआ है, अल्लाह का बड़ा किया हुआ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, हमने आपका टाइम लिया। व्यूअर्स, जवाब इन्होंने दे दिया है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना बूझो तुझे। तो प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा वैन। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और इस वक्त हम हैं शेरावाला गेट वाले बाज़ार में, और आप देख सकते हैं ख़वातीन का रश है और बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काम कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। हमारा सवाल आज का वो हम पूछेंगे लोगों से, वो सवाल ये है कि वो क्या है जिसको खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाना चाहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? बस छोटे मोटे काम। अच्छा, ये कपड़े का कारोबार है, अनस्टिच सूट? जी आप ही। और क्या करते हैं? बस वेले फ्री। मुझे बताइए, जो दुकानदार होते हैं ये इतनी फनी फनी लाइनें बोल के कैसे रोक लेते हैं लोगों को? यही तो ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? अगर फनी लाइनें नहीं बोलेंगे तो कपड़ा कैसे सेल करेंगे? अच्छा, कैसे, कौन सी फनी लाइंस बोलते हैं, जरा बोले। जैसे एक तो मैंने भी सुना हुआ है कि गिर गया कपड़ों का रेट। बोले जरा दो तीन। फनी लाइन आपको आती हैं? आप कैसे बुलाते हैं? फनी लाइनों का ये है। आप बताएं ना, आपसे पूछ रहे हैं। अब मैं फनी लाइन क्या बताऊँ? जब कस्टमर आता है तो कैसे रोकते हैं? जरा होता है फनी नहीं। वैसे क्या कहते हैं, रोकते कैसे हैं? नहीं, आप ही बैठे हैं, आपको अच्छी वाली शूटिंग में दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको कभी ऐसा कस्टमर मिला है जो आपने कहा हो 5,000 का सूट और उसने कहा हो 1,000 रुपए का? हाँ, बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम कुछ से ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, हम तो मांगने को 18-20 हज़ार मांग लेते हैं, वो कहते भाई आप दे दें फिर 1500 में। अच्छा, तो फिर आप यानी शौक हो जाते हैं? फिर शौक नहीं, हमें पता है कुछ नहीं लेना नहीं है, हमें पता हमने बेचना नहीं है। हम अपनी परचेज में अगर 10,000 का लेकर आते हैं, हम उनको कह देते आप ही दें इसका 1500। अच्छा, एक कस्टमर होता है जिसकी शक्ल से आपको पता लग जाता है कि ये कुछ खरीदेगा, तो उसके लिए आप क्विकली जो है ना वो बोतल मंगवा लेते हैं? सही है, हमें पता चल जाता है जो कस्टमर लेने वाला, जो नहीं लेने वाला होता हमें दूर से पता चल जाता है। कैसे पता लग जाता है? जब 2-3 उसके हम आर्टिकल ओपन करते हैं ना, तो हमें इस बात का आइडिया हो जाता है इसने लेना या नहीं लेना। जो एक दो निकाल लेते हैं, फिर इसके लिए स्पेशल हम उसकी खिदमत करते हैं, जूस मंगवाते हैं, बोतल मंगवाते हैं, हत्ता कि चाय भी मंगवा लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम, ये हमारे साथ बेकरी है, हम खताइए भी मंगवा लेते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है फिर आप ये भी करते होंगे कि जो कपड़े के पैसे हैं उसी में से निकाल लेते होंगे चाय पानी? आप ज़ाहिर बात है, बिजनेस इज बिजनेस।
अगर हम उनसे नहीं कमाएंगे, उनको नहीं खिलाएंगे तो हम क्या, घर में हमने कोई फैक्ट्री लगाई होती है, हमने साफ सारी बात है उनको उधर से खिलाना होता है। सही बात है। चले नदीम, हमारा आज का सवाल है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है या वो क्या है जिसको खाने के बाद आपकी कोशिश होगी कि दोबारा ना खाएं? दोबारा ना खाएं? जहर। जहर खाने के बाद आप बचेंगे? कोशिश है ही दोबारा खाने नहीं है फिर। आपको नहीं पता? जन- नॉलेज का सवाल करूं? मुझे बताएं कि जो अभी ये तो है शेरावाला गेट, कितने गेट्स हैं टोटल? कहने को इसमें 2-3 रहे हैं। मैं मास्टर इन हिस्ट्री हूँ, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस हूँ, लेकिन कहने को क्या ये मुख्तलिफ 13 भी बोलते हैं इसको, 12 भी बोलते हैं, कुछ नहीं। मैंने जो इसको देखा है, मैंने जो मुख्तलिफ या डिफरेंट स्टडी में ये देखा है कि 13 भी बोलते हैं, 12 भी बोलते हैं। जो एक अगर हम परसेंटेज के हिसाब कर 12 इसको मैक्सिमम कहते हैं। 12 कहते हैं, ठीक है। कितने गेट्स आपने देखे हुए हैं? 5-6 तो देखे होंगे। 5 देखे हुए हैं। देखा है, यकी गेट देखा है, शेरावाला देखा है, लोहारी देखा है, नीचे दिल्ली गेट देखा है। 5। अच्छा नदीम, ये बताएं आप करना क्या चाहते थे लाइफ में? जब छोटे थे तो आपसे पूछा जाता था क्या बनोगे बड़े होकर, तो क्या कहा? ये तो एक लंबी स्टोरी है। बेसिकली हम फ्री हैं। हम बेसिकली अगर हम बात करें छोटे हो तो सब सारी बात, सबका एक ख्वाब होता है कि हम अपनी फील्ड में जाएं। अगर मैं अपनी बात करूं, जो करंट यहाँ पर मैं बैठा हूँ, अगर ये शॉप पे, तो मैं डबल मास्टर हूँ। मेरा मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है, मेरा मास्टर इन केमिस्ट्री है। लेकिन हालात के हिसाब से जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो पास्ट अगर हम देखें 4-5 साल से जो हमारे मुल्क में हो रहा है, इसके हिसाब से तो ये मेहनत मजदूरी उससे ज़्यादा अच्छा काम है। हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक रट्टा सिस्टम है जो तालिब इल्म को दे दिया जाता है, वो याद करके आ जाते हैं, पेपर में लिख देते हैं, उनको हम प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर कोई ये एजुकेशन सिस्टम है, ना कोई तालीम है। सिर्फ जस्ट ऐसे समझिए कि एक डिग्री है कि डिग्री का पेपर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, हम बाज़ार में आ जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, जहाँ भी चले जाएँ, ये बात है। बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं। कभी बचपन में आपने जो है वो टंग ट्विस्टर किए होंगे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोला होगा तेज तेज? बोला है। बोला है? अभी अगर आपको करना पड़ जाए 5 दफ़ा बोलना है तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। आती है वैसे इतना, लेकिन बोलना तेज तेज है ना? नहीं तेज तेज बोला है। नहीं। ठीक है, आप कहते हैं तो आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। क्या पैगाम आपको देना चाहते हैं? कोई अच्छा मैसेज, आज की कोई अच्छी बात आप करना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि हमेशा एक चीज़ होती है नज़र बद, इससे इंसान को बचना चाहिए। हमेशा अपने रिश्तों को, अपनी मोहब्बत को, अपने खलूस को, प्यार को, देने लेने को, सभी को छुपा के करना चाहिए। नज़र बद इंसान को बहुत कब्र तक पहुंचा देती है। ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच नदीम, आपके टाइम का शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी और बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने दिया कि नज़र बद जो होती है वो आपको कब्र तक पहुंचा देती है। तो अपनी जो भी चीज़ करें वो छुप छुपा कर करें, कोई भी काम होने से पहले किसी को मत बताएं, वरना आपका काम जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? एहसान। एहसान, किस पे एहसान? अपने मामा पे और अपनी बीवी पे। बीवी पे भी? बीवी पे एहसान बनता नहीं है, बीवियाँ नहीं ऐसी होती। ये कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसी बेगम है आप? बहुत अच्छी है। क्या अच्छी आदत है उनकी? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है बस? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत होती है, उनका नखरा भी बहुत होता है। मेरी बहुत अच्छी है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताएं, सवाल है हमारा, वो क्या है जिसे खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाता? खाने के बाद दोबारा नहीं खाता? कोशिश होती है उसकी ना खाए। जहर। जहर खाने के बाद बचेगा ही नहीं तो फिर कैसे? बाहर नहीं खाएगा बाद में। तो हमेशा के लिए नहीं खाएगा ना? जवाब ठीक दिया आपको। गलत जवाब दिया आप। बिल्कुल ठीक। आपने सवाल दोबारा सुने, वो क्या है जिसे खाने के बाद इंसान की कोशिश होती है कि वो दोबारा ना ही खाए? अच्छा, अब आपने सवाल बदल दिया। खाने के बाद ना ही खाए। हाँ, धोखा। धोखा। कभी मिला आपको धोखा? उसको छोड़िए, मुझे क्या मिलेगा? हाँ, दुआएं। दुआओं से काम कहाँ चलता है? आप हमें दुआएं दें, हम आपको दुआएं देते हैं। क्या बात है। आपको पता है दुआएं जो होती हैं वो कितनी कीमती होती हैं? आजकल लोग ऐसी नज़र से देखते हैं कि सब एक जैसे तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके लाइफ के गोल्स क्या, करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? और मैं नेक इंसान बनना चाहता हूँ। कैसे बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह दीन को फैलाएंगे
दीन की खिदमत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, अच्छी दुआएं करेंगे, नेक दुआएं करेंगे। जवाब आपने दे दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, क्या करते हैं आप? इधर कपड़े की जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, अपना बिजनेस नहीं है? नहीं, पहले अपना था, ये किसी के पास किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस ज़्यादा अच्छा होता है या फिर अच्छा होता है। अपना ही अच्छा होता है? ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आप कब यहीं पे रिहायशी हैं, यहीं के? अपनी शादबाग करीबी है इधर हाइश। करीब ही है। आप बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि वो क्या है जिसे खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाएगा? जिसे खाने के बाद धोखा। ये बिल्कुल सही जवाब। क्या कर लेते हैं, नात वगैरह कुछ सुनाएंगे? नात सुनाएंगे। चलें जी। ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन। बैठ जाए जो उनके कदमों में, उसको आए ज़वाल नामुमकिन, उसको आए ज़वाल नामुमकिन। कोई उनकी तरे गुलामों का ऐसे रखे ख्याल नामुमकिन, ऐसे रखे ख्याल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल ना। कमली वाले से हमारा प्यार है, कमली वाले से हमारा प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, और बख्शवाएंगे उसे मेरे हुजूर, बख्शवाएंगे उसे मेरे हुजूर, उनके शहजादों से जिनको प्यार है, उनके शहजादों से जिनको प्यार है, और भेजता है जो दुरूद उन पर सदा, हाँ वही दीदार का
हकदार है, हाँ वही दीदार का हकदार है। गौस हो ख्वाजा हो या बाबा गंजे शकर, गौस हो ख्वाजा हो या बाबा गंजे शकर, सबकी मंजिल रोज़ाए सरकार है, सबकी मंजिल रोज़ाए सरकार है, सबकी मंजिल रोज़ाए सरकार। माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ी है। मुझे ये बताएं कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग जो है ना हजूर के आशिक बन जाएं। जब आशिक रसूल होंगे तो दुनिया में जो है ना बेईमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हर ईमानदार हो जाएंगे सब, बंदा मुखलिस नज़र आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा वैन लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा वैन। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं शेरावाला गेट में। हम चलते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। क्या करते हैं आप? मुझे 35 साल हो गए, इधर मजदूरी करते हैं। मर्दाना सूट का काम? जी। ना कारोबार है? जी नहीं, नौकरी करता हूँ। नौकरी कर रहे हैं आप? अच्छा, तो मुझे बताएं कि नौकरी ज़्यादा बेहतर होती है या फिर बिजनेस ज़्यादा बेहतर है? बिजनेस कोई भी हो अच्छा होता है। बिजनेस ही बेहतर होता है। सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि वो क्या है जिसको खाने के बाद इंसान दोबारा नहीं खाएगा? खाने के बाद दोबारा नहीं खाएगा? कोशिश यही होगी कि वो दोबारा ना ही खाए। वो चीज़ है खाने वाली है। ये तो सवाल बहुत औखा था करती है। मुश्किल है ना? मुश्किल है। सोचें। सोच लिया है, वैसे हार्ड है सवाल। 35 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा है और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं? यंग लड़कियों और लड़कों, मैंने तो अब तक ये सीखा कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए बस। आपने किसी से मोहब्बत की थी? जी नहीं, सीख लिया है ना। किससे सीखा है? देख देख के लोगों को। अच्छा, देख देख के। लेकिन ऐसा होता है ना, इंसान को जब धोखा मिला हो तो फिर वो कहता है कि बस अब मैं मोहब्बत नहीं करूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा है। लग रहा है आप टूटे हुए आशिक लग रहे हैं। समझ लें आप ऐसे ही। धोखा दिया उसने, किसी और से शादी कर ली? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि सीखने को तो हर चीज़ मिलती है, इंसान देखता है समझ लेता है। देख देख के समझ गए हुए हैं अब हम। अब आपको पता लग गया? हाँ माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। चारों सेटल्ड? पोता पोती भी है। अच्छा, क्या बात है। तो पोती का नाम क्या रखा है? अच्छा। आयशा नाम रखा है? बहुत प्यारी होगी आपको तो वो। माशाल्लाह। कितने बजे यहाँ से जाते हैं? हम चले जाते हैं जब लाइट जाती है। लाइट चली जाती है। अच्छा बताएं, ये आप, ये तो शेरावाला गेट है, तो बाकी आपने कितने गेट देखे हुए और कितना लाहौर देखा हुआ है, अंदरून लाहौर? के 12 दरवाजे हैं, 13वीं मोरी है और मुझे 11 आते हैं, 12वां नहीं आता। अच्छा, यानी आपने सारे दरवाजे देखे हुए हैं। क्यों है? ज़बरदस्त। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, जी कहें। महंगाई कम कर दें, लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये रोज़मर्रा की अशिया की ज़रूरत है, हर एक इंसान की। महंगाई करें, पेट्रोल 600 रुपये लीटर कर दें, ठीक है। आटा 10 रुपये 20 रुपये किलो कर दें, घी 150 रुपये किलो कर दें। पेट्रोल 600 रुपये लीटर कर दें? तो बहुत महंगा हो जाएगा। आटा 20 रुपये किलो कर दें ना, उसकी कसर उधर से निकाल लें। अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं। जी, घी 150 रुपये किलो कर दें। ऐसे जो क्रोध की किचन का मसला है ना, वो सस्ता होना चाहिए
पेट्रोल जो है जितना मर्जी महंगा हो जाए, मेरे पास 4 व्हील नहीं है, मुझे क्या है, मेरे पास 2 व्हील भी नहीं है, मुझे क्या है, मैंने तो अपने किचन का देखना। आपके पास 11 नंबर है टांगे। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत समझदार है। जी, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये टीवी में दिखा दीजिएगा कि हर आदमी महंगाई को कलप रहा है। सही है। हाँ जी, मेहरबानी। व्यूअर्स, आपने देखा कि उनका अपना मशवरा था कि पेट्रोल जो है वो 600 लीटर कर दें और बाकी आटा 10 रुपये कर दें, कसर जो है वो पेट्रोल से निकालें। लेकिन जो हजरात हैं, गाड़ी चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, उनके लिए बड़ी मुसीबत है। क्या करें, क्या साइकिलों पे आ जाएं? तो चलिए बढ़ते हैं। शेरावाला गेट में है इस वक्त, बड़ा प्यारा बाज़ार है, ख़वातीन का रश है, तो कोशिश करते हैं अगर कोई ख़वातीन हमसे बात कर लें तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। क्या करते हो? मैं अपने पापा की शॉप पे आता हूँ। पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ? नहीं, वो छोड़ दिया, दिल नहीं करता। क्यों? हमारे घर में ना 12 बच्चे हैं, सारों ने पढ़ना है, एक ने तो 3 कारोबार संभालने हैं, 3 शॉप्स हमारी। बच्चा जो है, बच्चा इज़ नॉट कमिंग स्लो। तो 12 बहन भाई हो? हाँ जी, हमारा मेरे चाचू के भी है ना, हम जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तुम्हारा कितना नंबर है? मैं मेरे भाई से छोटा हूँ, सबसे बड़ा मेरा भाई है घर में, उससे छोटा मैं हूँ। वो भी नहीं पढ़ते क्या? नहीं, वो सारे पढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ते? हाँ जी। ठीक है। तो बनना क्या चाहते थे वैसे? मैं वैसे क्रिकेटिंग का शौक है, अभी करूँगा वो शौक पूरा अपना। क्रिकेटर बनना चाहते हो? जी, वो पूरा करूँगा अपना शौक। बैटिंग अच्छी करते हो, बॉलिंग अच्छी करते हो? बैटिंग भी, बॉलिंग भी, ऑलराउंडर को खेलते हैं हम। यही खेलते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? जी। किसको, कौन फेवरेट है क्रिकेटर? मेरा तो शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी कैप्टन बन गया वो? हाँ खुशी है? जी। चलो बताओ मुझे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद इंसान की कोशिश होती है वो दोबारा ना ही खाए? धोखा। कभी मिला धोखा से? लड़की से। ना खराब, अभी तो इतने छोटे हो। क्या उम्र है? उम्र मेरी 14 साल। अभी से किसी लड़की ने धोखा दे दिया है, बस। टॉफी शॉफी साथ दी है। टॉफी शॉफी जो है वो खिलाई होगी उसको। तो टॉफी नहीं, हम तो डेयरी मिल्क बबली खिलाते होते थे। डेयरी मिल्क और बबली खिलाई? हाँ जी। जो हुआ? खिलाए हैं उसको, उसने और मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। हमारे दोस्त ने कैसे धोखा दे दिया? वो भी उसके साथ ही सेट था ना। अरे ये क्या चल रहा है जिंदगी में? बहुत कुछ चल रहा है, पता ही नहीं लग रहा हमें क्या हुआ था बाबू। उसको सुनाई नहीं लड़की को? लड़की को भी सुनाई, बाद में वो अपनी दादों को उठा लाई। फिर दादो झूठी बातें बताने लगी कि ये मुझे कहता है मैं आप दोनों की झूठी बातें बताऊंगा, ये वो। तो फिर लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम नहीं बता सकते। हाँ, ये अच्छी बात की है, वरना मुझे लग रहा था शायद बता दोगे। पर अभी तो बेटा तुम सिर्फ 14 साल के हो, अभी तो शादी कर लेंगे। 18 में शादी कर लो? कर लेनी है। कैसी लड़की चाहिए? नमाजी चाहिए, मेरे मामा पापा का ख्याल रखे, वो वाली चाहिए बस। खाना शाना पकाए तुम्हारे लिए? खाना ना भी पकाए, कुकड़ा रख लेंगे घर में। रख लोगे? कोई बात नहीं, बस मामा पापा का ख्याल रखे और घर को संभाले बस। घर को संभाले, कपड़े शपड़े तुम्हारे इस्त्री करे, बर्तन धोए? वो रहने दे, वो भी हम रख लेंगे काम वाली, वो टेंशन नहीं। जो चाहेंगे ना वो मिल जाएगा। पैसे की कमी नहीं है? पैसे की अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। चलो ठीक है। तो अपना ये अपनी दुकान है या क्या बिजनेस करोगे? एक नीचे भी अपनी शॉप है जो रेंट पे नहीं है, एक आगे भी अपनी शॉप, वो 3.5 करोड़ रुपए की अपनी ली है। जी माशाल्लाह, यानी कि पैसे की कमी नहीं है, मेड भी है। तो फिर वो उस लड़की ने तो अपना नुकसान ही किया है। उसने तो वाकई यही किया। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि क्या सुनाओगे? कोई उसके दुख में कोई गाना सुनाना चाहो? 1 2 3 शेर सुना दो। शेर? उसके दुख में चलो कोई गाना सुना दो। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इजहार हुआ था, बस। अब धोखा मिल गया, अब हम उसको चाहते भी नहीं। अब उसको नहीं देखना चाहते? नहीं, पहले तो बड़ा था कि इसने धोखा दिया है तो चलो करेगी खुद बात, तो पर फिर कौन है तुम्हारे पास? हैं? कौन है? जी मेरा गुम गया, अभी 3 दिन हुए हैं। 45,000 रुपये का पहले लिया था, 3 दिन पहले गुम गया। कैसे गुम है? ऐसे जैकेट डाल के आनुरा टाइप,
वो जैकेट का पता ही नहीं लगा तो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, फिर दोबारा फ़ोन बंद हो गया तुम्हारा, उठा के ले गया कोई? फ़ोन कॉलें गई हैं, कोई उठा नहीं रहा था। जब हम ढूंढने निकले हैं बाद में, जब घर आए हैं 1.5 घंटे बाद फिर किया, फिर भी मतलब कि कॉल जा रही थी। उसके उसके डांट नहीं पड़ी? डांट सिर्फ मामा ने दी और किसी ने नहीं, पापा ने भी नहीं दी। पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा पैसे की कमी नहीं है, कोई बात नहीं। पापा ने कहा देख के तूने जाना था, पर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख करी, अब मैं तुझे नया मोबाइल ले दूँ। तुम्हारे पास फ़ोन है? नहीं, अब लेने जाना है, ये परसों जो अब लेके जाना है। अब 50,000 का लेना होगा फ़ोन। नया महंगा लूँगा। अब लाख रुपए का लोगे? कम से कम इतना ही। क्या बात है, चलो ज़बरदस्त। और गाना भी तुमने सुना दिया। जिसने तुम्हारे साथ धोखा तुम्हें दिया है वो फिर खसारे में ही गया है ना? हाँ जी, नुकसान ही हुआ उसको पता नहीं कि मतलब क्या चीज़ है। मलक को? जी, मलिक। तो ये शाहरुख खान वाला स्टाइल क्यों मारा है? मलिक ब्रांड होते हैं एक, कौन सा ब्रांड? मतलब कके जई एक ब्रांड है इस टाइम। अच्छा, कक्के सही। वैसे सुना है कि बड़े गुस्से वाले होते हैं। जी, जब लड़ाई हो फिर अगले को बताते भी हैं। हाँ भाई, 14 साल के हो लेकिन तुम ऐसा लगता है बहुत बड़े हो गए हो। मैं 3 साल से इधर काम कर रहा हूँ, मुझे मतलब कि जो वैरायटी है, जो कपड़ा है इस टाइम, हर चीज़ का पता लग गया है। तो कभी सूट भी गिफ्ट किया था? सूट मैं मेरे मुंह पे पागल लिखा है, उसको मैं गिफ्ट करूँ। अच्छा, बस यानी जूस और चॉकलेट्स तक रखा हुआ था? हाँ जी, भाई 1 महीना बाद उसके बाद ना मुझे पता लग गया था, मेरे ना गली का लड़का दूसरा था, उसने बता दिया। अच्छा, कि लालची है? मेरे जो दूसरा दोस्त है ना, उसके साथ हल्के मेरे से पैसे खा रही है। कम से कम उसने 20-25 हज़ार मेरे से खाया होना है, कम से कम 20-25 हज़ार? हाँ जी। अरे तुम तो बड़े अमीर निकले भाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी तुम्हें सजेशन ये है कि तुम पढ़ाई कर लो आगे। पढ़ाई करके क्या करना है, फिर काम ही करना है। कोई बात नहीं, पढ़ाई ज़रूरी होती है, तालीम हासिल करना अच्छी बात है। ज़रूरी है इस टाइम। जो गई थी तुम्हारी केसट अभी? कुरान पाक तलावत करनी चाहिए, हमें दुरूद पढ़ना चाहिए, या कहीं इस्तग़फ़ार पढ़ें तो नेक बंदा बने। हमें बस दीन चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई इंग्लिश ये कोई चीज़ नहीं चाहिए। दीन हो ना बंदे के पास, कुरान हाफिज भी हो बंदा तो बहुत अच्छा। कुरान हिफ्ज़ कर लो। वो गया है पर वो भी नहीं हुआ। ये बात मतलब कुछ हो नहीं रहा, बस दुकान पे काम करना। मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ हैं, उसके अलावा हैं तो ना, उसके अलावा मैं नाल याद दे के पढ़ता हूँ, ऐसे ज़ुबानी नहीं मुझे याद। ज़ुबानी नहीं आती? 1-2 दफ़ा पढ़ी है मैंने। गलत पढ़ दी? नहीं, सही पढ़ी है। देख के सही पढ़? देख के सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे से हमने बात की और बच्चा जो है वो आप समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तैयब। तैयब, क्या करते हैं आप? मैं शॉप चलाता हूँ, अपना होटल है। ये अपना होटल है आप? अच्छा, तो आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी, यहीं का हूँ। शेरावाला गेट के? अच्छा, बाजार में कहीं घर है? नहीं, आज शिफ्ट हो गए, मैं पहले यहीं था। आप कहाँ शिफ्ट हुए हैं? शादबाग। शादबाग हो गए हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है अंदरून लाहौर के लोग कई सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना घर नहीं बेचते। हाँ जी, वो आपको होता है उनकी अबोज अजदाद का होता है तो वो नहीं बेचते। वो नहीं बेचते। अच्छा, आप बताएं वैसे करना क्या चाहते थे? शुरू से होटल चलाना चाहते थे? नहीं, माइंड तो नहीं था, स्टडी का था, लेकिन नसीब में होटल था। अगर मौका मिले कि बाहर के मुल्क जाना पड़े और ये होटल वाइंड अप कर दो तो क्या करोगे आप? वाइंड अप हो जाएगा। बाहर चले जाओगे? इतना शौक है बाहर जाने का? बहुत शौक है। पाकिस्तान के हालात से घबराए हुए हो? पाकिस्तान के हालात से बहुत महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई है। मुझे ये बताएं कि हमारा एक सवाल है, जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, देना चाहिए। सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जिसे खाने के बाद आप उसे दोबारा नहीं खाना चाहेंगे? धोखा। मिला है कभी धोखा? किसने दिया है? काफ़ी बंदों ने। ज़्यादा लड़कों ने दिया है या लड़कियों ने दिया है? दोनों ने दिया है। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस अपनी लाइफ पे और फ्यूचर पे ध्यान दें। कोई आपकी ज़िंदगी में है जिससे आप बहुत इंस्पायर हो? किसी से नहीं? कोई अच्छा नहीं लगता आप? नहीं अच्छा लगता। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और आजकल जो है ना वो यंगस्टर्स यही चाहते हैं कि हम सब कुछ वाइंड अप करें और बाहर के मुल्क निकल जाएं। लोग पाकिस्तान से बड़ा परेशान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम शबीर जी। फलों की आपकी रेडी है? जी बिल्कुल है। मैंने सुना है कि इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है।
कोई प्रॉफिट ही नहीं जी। नहीं होता? मंडी वालों को होता है? मंडी वाले को होता है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि आपने ये शेरा वाला गेट है और कौन कौन से गेट सारे देखे हुए हैं? जी ये सारे देखे ने जी। सारे देखे हुए। पक्के लाहौरी हैं आप? नहीं जी, रिहायशी तोबा टेक सिंह के। तोबा टेक सिंह से। मुझे बताएं हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं हमारा सवाल है आज का, वो क्या है जिसे खाने के बाद लोग उसे दोबारा नहीं खाना चाहेंगे? दोबारा नहीं खाना चाहेंगे? खराब सालन ला लो जी। और कभी आपने खराब सालन खाया है? नहीं, कभी नहीं खाया? नहीं खाया। चले जी, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? नहीं, काटी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था कि वो क्या है जिसे खाने के बाद आप उसे दोबारा नहीं खाना चाहेंगे, तो उसका सही जवाब था धोखा। वैसे अक्सर लोग जो है वो धोखा दे देते हैं, धोखा नहीं देना चाहिए, बुरी बात होती है, और आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिल सकता है। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार तक शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैश ऑफिशियल। इसी तरह हम नई नई प्लेसेस पे जाएंगे ताकि आप एंटरटेन हो सके। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।